तो पहला अध्याय समाप्त हुआ, दूसरा प्रारंभ होता है। सुखदेव जी कहते हैं, प्रलम्ब बकचाणूरतनावक्त महासनैः मुष्टिकारस्य विविध पूतना के सिद्धेनुकैः अन्यैश्चासुरभूपालय यान भौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलीनादय संशयः। कंसे तो बड़ा बलवान था, दूसरे में जरासंध का चढ़ाई रहा। तो जरासंध के विरोध के राजा थे, इनकी बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। और जब ये क्रूर कर्म पर उतर आए कंस, तब वो जैसा आदमी होता है वैसे उसके पास मंडली जुट जाती है आकर के। इसके अब तक तो इसके जो कर्म थे कुछ राक्षसी और कुछ मानुषी थे, अब इसलिए बिल्कुल राक्षस बन। याद आगा मैं काल में नहीं समझ राक्षस हूँ, यदुवंश में तो मैंने ऐसे जन्म ले लिया कि सारे यदुवंशी में रही है। तब उसमें राक्षसपन पूरा प्रकट हो गया। तो राक्षसीपन के प्रकट होते ही ये प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तनावत, अघासुर, मुष्टिकासुर, अरिष्टासुर, विविध पूतना, केशी और धेनुकासुर और ये बाणासुर, भौमासुर, जितने दैत्य राजा थे, ये सब के सब इसके पास आए, बोले हम तुम्हारी सहायता करेंगे, हम सब तुम्हारे सहायक। जिसे करो कौन अपने लोगों के सामने बोलने वाला है। तो असुरों का एक बड़ा समुदाय संगठन हो गया वहां पर। तमाम असुर इकट्ठे हो गए और इकट्ठे उन्होंने क्या किया, ये तय कर लिया, निश्चय कर लिया कि जितने यदुवंशी हैं इन सबको खत्म कर दिया, इनकी स्त्रियों को भी मार डाला गया। तो इन्होंने यदुवंशियों का नाश करना, यदुनाम कदनम चक्रे, इन्होंने यदुवंशियों का नाश करना प्रारंभ किया। तो लोग बड़े दुखी हुए कि पीड़िता नहीं जैसे कुरु पंचाल कृतयान साल्वान विदर्भान मिथिलान विदेहान कौशलान। तो कहते हैं कि ये सारे यदुवंशी खर्रा गए, सारा यदुकुल कांप गया कंस के अत्याचार से। और ये सोचा कि जब किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा तो लोग भागने लगे। भाग करके कोई पूर्व देश में गए, कोई पंजाब में गए, कोई कैके में, खाल, विदर्भ, मिस्र, मिथिला, कौशल इत्यादि देशों में जा करके और यदुवंशी लोग बसने लगे, भागे वहां से। अब इसके राज्य में तो बचाव है, जिसके राज्य में सिवा भागने के और क्या उपाय, बल अपने पास है नहीं, सारा बल उसके पास। तो कंस महाबलवान और महाक्रूर और फिर तमाम उसके सहायक सलाहकार मिल गए राक्षस, अत्यंत क्रूर। ऋषि मुनि ब्राह्मण का कहीं सम्मान रहा नहीं। तो बस ये अत्याचार की पराकाष्ठा होने लगी तो सब लोग भाग गए। कुछ लोग चापलूस रहे, उन्होंने देखा कि हाँ हम यहाँ मिलाओ तो रहो। तो ऐसे लोग एक समुद्धान जाते परिपथ थे, कुछ लोग ऐसे दिखे तो ऊपर थे, उसके मन के अनुसार उसकी हाँ मिलाकर रहे। तो चलो भाई देखा जाएगा कि कुछ होगा तो कहाँ भाग के जाए। तो उसके मन के अनुसार काम करते हुए कुछ जाति के लोग वहां रह गए। अब कंस ने क्या किया कि एक एक करके देवकी के 6 बालक मारा। ये कथा कई पुराणों में आती है, अभी देवी भागवत में भी आई है कि ये ब्रह्मा के जो मानस पुत्र थे मरीचि, इस मरीचि के 6 पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी की किसी बात को लेकर एक बार हंस पड़े तो ये समझने की बात है, भला दूसरे की किसी दोस्त की बात को देख करके कोई हंसता है ना तो उसको बहुत खराब मालूम होता है। तो ब्रह्मा जी के मन में कोई क्रोध नहीं था, पर ब्रह्मा जी ने ये शिक्षा देने के लिए
कि कोई आदमी किसी की जिंदगी न उड़ावे, हंसे नहीं, किसी का जी न दुखावे, इसलिए उन्होंने साथ दे दिया ब्रह्मा जी ने कि तुम लोग असुर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। जो साथ दे दिया तो बड़े घबराए हुए, तो ब्रह्मा जी के चरणों में गए, बोले महाराज कैसे बचाओ, भूल हो गई। तो भूल होने पर भी जो भूल मान लेता उसके लिए रास्ता निकल जाता है, देर सवेर। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के बोले भाई जो हो गया सो तो हो गया। अब तो वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में जब द्वापर आ गया, उस समय भगवान कृष्ण अवतीर्ण हुए। तो उनका जूठा भोजन, उनका उत्कृष्ट खा करके और तुम साप से मुक्त हो, ये वरदान। इसके बाद वो जो 6 बालक थे वो असुर होकर के हिरण्याक्ष के पैदा हुए। हिरण्याक्ष के लड़के कालनेमि के यहाँ पैदा हुए। कालनेमि के 6 पुत्र हुए। उनका पूर्व संस्कार था मरीचि पुत्र रहे न, तो मरीचि के घर में होती थी भगवान की उपासना। तो ये बड़े प्रबल संस्कार थे, वो तो भाग्यवश उन्होंने इस प्रकार साथ प्राप्त कर लिया। तो संस्कार अच्छे थे, इसलिए अच्छे संस्कारों में रहना बड़ा अच्छा, मालूम कब काम दे। तो अच्छे संस्कारों के कारण से ये हिरण्याक्ष के कुल में पैदा होकर के भी और ये भगवान की उपासना करते। तो हिरण्याक्ष को बहुत बुरा लगा कि हमारे बच्चे और हमारे डैडी की उपासना करें। तो इन्होंने साथ दे दिया, इनको तुम्हारा बाप ही मारेगा, तुम बाप के घर में रह करके बाप का विरोध करते हो, तुम्हें तुम्हारा बाप ही मारेगा, ये साथ दे दिया। फिर वो देवासुरों के संग्राम में कालनेमि मारा गया और ये कालनेमि के जो पुत्र थे ये सब सारे शीतल लोक में गए और वहां वे ऊपर रहे। तो ब्रह्मा जी के 2 साप रहे हैं, 2 वरदान हुए। एक तो ये असुर रूप में इनको इनका बाप मारेगा और इनका उद्धार होगा भगवान का उत्कृष्ट खाने से। तो ये फिर भगवान के भक्त रहे। तो भगवान के मंगल विधान से ये देवकी की गर्भ में आए, जिससे भगवान का संपर्क प्राप्त हो जाए और फिर आगे जाके भगवान को प्राप्त हो जाए। ये भगवान ने पूर्व संस्कारों को लेकर कृपा की। तो वो जो है ये देवकी के 6 बालक हुए। इन 6 बालकों का उद्धार आवश्यक था। तो काल में ही रहा बाप इनका, इसलिए कंस के हाथों से 6 मारे गए इस साप को सत्य करने के। इसीलिए नारद जी ने ये योजना की इन मरीचि पुत्र का उद्धार करना है। तो कहीं कंस को पहले भगवान ने मारो हर दिया, तो ये तो नहीं मरेंगे, इस बाप के हाथ से फिर न मालूम नया बाप कहाँ पैदा हुआ और कहीं इसकी मुक्ति हो गई तो मुश्किल होगी। तो नारद जी ने सब योजना बनाई कि जिससे कंस इनको मार डाले। कंस के हाथों में मारे गए, एक हुआ। फिर जब ये देवकी जी याद कथा है दशम में देवकी जी रोई 6 बेटों के लिए, बहुत पीछे। तो भगवान शीतल लोक में जा करके इनको लाए। इनको लाते देवकी जी के स्तनों में स्नेह बस दूध आ गया। उन्होंने भगवान का जो उचित स्तन था उसका दूध पिया, ये उचित भोजन किया, इससे उन 6 का उद्धार हो गया। तो ये इन 6 बालकों को कंस ने मारा। तो कंस के द्वारा 6 बालक मारे गए। अब 7वें बालक जो है यहाँ कहा हतेषु 6 बालेषु देवक्या उग्रसेना। सुदेव जी कहते हैं कि उग्रसेन पुत्र के द्वारा, उग्रसेनी के द्वारा ये 6 बालक मारे गए।
तो बोले उग्रसेनी क्यों कहा? बोले ऐसे हत्यारे का नाम भी नहीं लेना चाहिए, इसलिए उग्रसेनी कहा। कंस का नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने। बोले बार बार कंस भगवान को नाम का, भगवान का नाम भी लेना चाहिए। उग्रसेन अच्छे थे तो उग्रसेन का पुत्र ये कह दिया उग्रसेनी का। तो सप्तमो वैष्णव धाम यमनंतम प्रत्यक्षते गर्भो बभूव देवस्य हर्षोद्वर्धन। कहते हैं जब कंस ने जब 6 बालक मार डाले तो देवकी के 7वें गर्भ में वैष्णव धाम, यहाँ वैष्णव धाम का, तो वैष्णव धाम का अर्थ टीकाकारों ने किया है भगवान के अंश, अंश स्वरूप। वैष्णव कृष्ण का अनुसार किया है। वो कहते हैं कि जो भगवान की सैया बने, भगवान के छत्र बने, भगवान का व्यजन बने, ये फणों से हवा करते हैं, अपने ऊपर भगवान को सुलाते हैं, भगवान को अपने अंदर बसाते हैं, आश्रय देते हैं। तो ये भगवान के आश्रय स्थान है अनंत। अनंत इसलिए कि इनकी सेवा का कभी अंत नहीं होता। अनंत माने जिनका कभी अंत न हो, अनंत में से जो निकले वो भी अनंत। तो ये अनंत भगवान, इनकी सेवा अनंत। तो ये 7वें गर्भ में ये अनंत आए, शेष जी आए। इसलिए भी आए ये भाई रामावतार में तो ये छोटे भाई रहे लक्ष्मण जी, तो छोटे भाई रहे इसलिए आज्ञा जगह काम नहीं करवा सकते। लेकिन बलदेव जी जरा अपने हाथ में हुकूमत लेकर के बोले मैं बड़ा भाई होकर जाऊंगा तो अच्छी सेवा कर सकूंगा। इस भाव से ये पहले ही देवकी जी के गर्भ में आ गए। तो अब भगवान ने देखा कि ये तो 7वें गर्भ में आ गए और कहीं कंस ने इनको मार दिया। भगवान अपने विश्वात्मा विरुत्वा कंसजम भयम यदूनाम निजनाथानाम योग मायाम समादिशत गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोविर्लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विमलेषु वसन्ति देवत्या जठरे गर्भम शेषाक्षम धाम मामकम। महत्वही बात तत्सन्निकृष्य रोहिणिया उदरे सन्निवेशय अथा मंशभागेन देवक्रिया पितृतां शुभे प्राप्स्यामि तुम यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्य। भगवान विश्वात्मा है, सारे विश्व की आत्मा है। भगवान के मन में कोई भी दुविधा नहीं आती, भय शोक नहीं आता। पर एक भगवान का स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है, ये समझने की बात है। भगवान के लीला में न तो दंभ है और न उनके मन में किसी प्रकार की कोई कामना है। ये भगवान जो माता पिता के साथ, सखाओं के साथ, गाय वत्सों के साथ, श्री गोपांगनाओं के साथ जो लीला करते हैं, इसका अर्थ माया नहीं और इसका अर्थ दंभ नहीं, लोक दिखाऊ नहीं। वास्तव में भगवान प्रेम परवश है और प्रेम परवशता में कभी भय की लीला, कभी भय की लीला, कभी विषाद की लीला, कभी क्रोध की लीला, कभी काम की लीला, ये सब करते हैं और ये सचमुच करते हैं। स्वयं ही विषाद बन जाते हैं, स्वयं ही क्रोध बन जाते हैं, स्वयं ही भय बन जाते हैं, स्वयं ही शोक बन जाते हैं। तो इनमें किसी भय का अगर आवेश हो तो ये भय इनका प्रेम परवशता का एक स्वरूपभूत लक्षण है। नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। ये आगे आवेगा
10वें अध्याय में कि भगवान ने मटकी को फोड़ डाला क्रोध से। क्रोध आया तो वहाँ टीकाकारों ने बताया है कि अगर क्रोध में केवल खेल होता, नाटक होता, तो नाटक तो कुछ देखने वालों के सामने होता है। वहाँ दर्शक कोई था नहीं, अकेले ही थे, तो अकेले में बाण क्यों फोड़ा? तो क्रोध आया था जरूर, फिर भागे उस समय मैं आई नहीं थी, तो भागे क्यों? भय हो गया था मन में, रोज क्यों डर लगा था। तो ये सब चीजें भगवान में न तो नाटक है और न मन में भाव हो ऊपर से दिखावे। तो क्या ये भक्तों के साथ फिर छल करते हैं? फिर तो सारे भक्तों को ठगने वाले बन गए। झूठा खाली ऊपर से प्रेम दिखाया और प्रेम मन में है नहीं, तो ये तो दंभ करने वाले। ऐसे दंभी भगवान को कौन भजे? तो भगवान का न दंभ होता है, न भगवान का नाटक होता है, न भगवान की लोग दिखाऊ की बात होती है, और न माया से केवल दिखर हो नहीं ये बात। यहीं पर भक्तों का और विचारकों का मतभेद होता है। वो कहते हैं हुआ मान लेते हैं, पर ये सब माया है, ये सब माया में हुआ। वो कहते हैं ये माया नहीं, लीला है। माया कैसे लीला है? लीला से ही भगवान प्रकट हुए, लीला से ही वो पुत्र बने, लीला से ही वो भाई बने, मित्र बने, स्वामी बने, प्रियतम बने, सखा बने, और वैसा ही वो स्वयं बने। उन्होंने स्वयं अनुभव किया, वहां पर जहाँ भूख लगी वहाँ भूख लगी। ये विचित्रता है कि ये प्रेम राज्य जो है ये भगवान में भूख लगा देता है, भगवान में भय पैदा कर देता है, भगवान में विषाद पैदा कर देता है, भगवान में क्रोध पैदा कर देता है। ये क्रोध, काम, भय, विषाद भी भगवान में आकर धन्य हो जाते। नीच विचार में स्वयं नरकों में जाए और सबको नरकों में ले जाए। इन विचारों का जीवन धन्य कैसे हो? प्रत्येक का जीवन धन्य करना है, तो इनको भगवान ने ये लीला राज्य में अपनाया। क्रोध से कहा आज तुम आ जाओ भैया, तुमको धन्य करना है, तुम्हारे साथ जो ब्रह्म संस्पर्श हो जाए। क्रोध को ब्रह्म संस्पर्श हो गया, क्रोध धन्य हो गया, क्रोध आज निर्मल हो गया। तो भगवान ने के मन में आया कि कहीं कंस पुत्रों को मारता है ना, तो ये मेरे जो यदुवंशी हैं ये तो मुझी को अपना मानते हैं, सर्वस्व मेरे को, यदुना निज नाथा, ये तो मुझको ही अपना स्वामी मानते हैं, मेरे ही हैं। तो ये कहीं सताए न जाए, और ये अनंत भगवान के संबंध में भी। तो उन्होंने तुरंत योग माया को याद किया। योग माया ये जो भगवान की खास शक्ति है, शक्ति और शक्तिमान एक होते हैं भला। शक्ति अगर न रहे तो शक्तिमान की सत्ता नहीं, और शक्तिमान न हो तो शक्ति रहे कहाँ? तो भगवान की योग माया उनकी अपनी स्वरूप भूता शक्ति है। इसी को लेकर के वे अवतार लेते। संभवा आत्माया, आत्माया, माया नहीं आत्माया, लीलया कृपया। तो ये भगवान जो अपनी शक्ति से आप ही अवतरित होते हैं। यहाँ शक्ति को उन्होंने अपनी शक्ति से कहा योग माया, योग ईश्वरी। भगवान ने कहा शक्ति को बुला करके कि देवी कल्याणी तुम जाओ ब्रज में। अब वो ब्रज कैसा है कि गो भगवान कृतम, बड़ा सुंदर दिया कि वो ऐसा सुंदर लोक है कि जहाँ पर ब्रज में ग्वाले और गायें हैं, उनके द्वारा शोभित है। कहीं ऐसा नाम नहीं लिया, किसी बड़े ऐश्वर्य का नाम नहीं लिया, अलंकृत है। ये नहीं कहा कि वहां वो रहते हैं। वो जो ब्रज है मेरा, वो ब्रज गायों के द्वारा और गोपों के द्वारा सुसज्जित है, गहने हैं वो उसके, वे अलंकार हैं। उन अलंकारों के द्वारा वो अलंकृत है मेरा ब्रजदेश, तुम वहां जाओ। और ये कंस के भय से वसुदेव जी की रानियां भी जहां तहां भेज दी गई थी। तो वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी
और यशोदा जी में बड़ा आपस में प्रेम स्नेह था। तो रोहिणी जी जो हैं ये वहाँ ब्रज में वास करती हैं, और भी पत्नियां जो इनकी थी वो डर कर चाहे जहाँ गुप्त स्थानों में रहती हैं। इस समय जो मेरा धाम है, जो मेरा निवास स्थान है, जिसमें मैं रहता हूँ, जो मेरी सेवा का मूर्तिमान रूप है, वो धाम मानकम, वो मेरा धाम, वो मेरा अंश शेष देवकी के उदर में समय आया हुआ है। तो तुम एक काम करो, उसको वहां से निकाल के रोहिणी के उदर में रख दो, और फिर मैं अंश भाग लेना, अंश भाग में रह जाएगा। अंश भाग लेना, अंश भाग के कई अर्थ करते हैं, बड़े विस्तृत श्रीधर जी ने तो 6 अर्थ किए। ये वैष्णव तोषण के कारण भाग का जो अर्थ करते हैं वही कह देता हूँ कि पूरे रूप में नहीं अवतीर्ण हुए यहाँ भगवान, मैंने जो केवल विशुद्ध वात्सल्य का भाग था, मेरे माधुर्य का, वो विशुद्ध भाग अलग रखा। उससे तो वो यशोदा जी के यहाँ जाकर के अवतीर्ण हुए, ऐसा मानते हैं। यशोदा जी के यहाँ भी और देवकी जी के यहाँ भी समकाल में दोनों जगह भगवान का अवतार है। ये आगे 5वें अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन होगा। जाता लादो महामना आत्मज उत्पन्न, आत्मज उत्पन्न ने कहा। तो सुखदेव जी बोलते हैं ना, कहीं यही बोलते कि भाई वो वहाँ आ गए, मथुरा से आए हुए, ये तो नहीं कहा, आत्मज उत्पन्न ने कहा। तो सुखदेव जी का संकेत है इसमें। तो अंश भागे का अर्थ इन्होंने ये किया कि ये अंश भाग जो है, अंश भाग से, पूर्णांश से, ये तो भगवान पूर्ण ही है, पर यहाँ माधुर्य ऐश्वर्य मिश्रित रूप से अवतार। उनका अर्थ यह है कि ये ज्ञान बल क्रिया, ये जो भगवान की शक्तियां हैं, इन शक्तियों को साथ लेकर के भगवान वहां पर अवतीर्ण हुए। तो भगवान ने कहा, फिर कोई ने कहा कि ये बलदेव जी के साथ भी वो दूसरे से आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि हे कल्याणी देवी, अब मैं अपने सारे अंशों के साथ, ज्ञान अंश, बल अंश, क्रिया अंश, अंश, ऐश्वर्य अंश, इन सब अंशों के साथ मैं देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा के पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। या अंश भाग है ना, मैं वहां भी जाऊंगा और तुम वहां भी जन्म लेना। इसके बाद बोले महाराज फिर क्यों, अब उसको किसी को कोई काम भेजे तो उसके लिए इनाम पहले से लिखा। यह तो भगवान के स्वरूप होता ही, पर किसी से काम जो खाली काम ही बता दे उसको, तो काम करने वाले को तो काम ही करना है, उसको कोई लेना देने की उसकी इच्छा नहीं। पर काम बताने वाले का ये कर्तव्य होता है कि वो तुम्हें क्या देंगे, कोई बड़ी बड़ी चीज बता दे। तो भगवान ने कहा अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्व काम वरेश्वरीम धूपोपहार बलि भी सर्व काम वर प्रदान नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गे भद्रकाली थी विजया वैष्णवी च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यके च माया नारायणी शानी शारदीय चंपिके च गर्भ संकर्षणात्तम वही प्राहु संकर्षणम भूवि रामे लोक रमणात् बलम बलवत् सुयात्। कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर के ये मेरा काम करो, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम मेरी शक्ति हो ना, तो मेरे समान तुम में बात आनी चाहिए। तो तुमको जो पूजेंगे, विंध्यवासिनी देवी विंध्याचल में आके रहे, तुमको जो पूजेंगे वो मुंह मांगा वरदान पाएंगे। तुम जो कह दोगी वो सत्य होगा। सर्व काम वर प्रदान, जिसके मन में जो कामना
उन सारी कामनाओं को तुम पूर्ण करने में समर्थ हो जाओगे। और इसलिए तुमको समस्त कामना देने वाली सर्व काम वर प्रदान जान करके, सर्व काम वरेश्वरी समझ करके, और सब लोग तुम्हारी धूप दीप नैवेद्य और सामग्रियों से पूजा करें। तुम जगत में पूजनीय होगी। और जगह जगह पर देवी के स्थान बनेंगे, भिन्न भिन्न नामों से तुम्हारी पूजा का प्रचार होगा। और तुम्हारे ये नाम होंगे: दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका इत्यादि तुम्हारे बहुत से नाम होंगे। जगह जगह तुम्हारे पूजा के स्थान होंगे और लोग तुम्हारी पूजा करके मन चाहा फल प्राप्त करेंगे। और जो तुम देवकी के गर्भ से खींचकर जिनको रोहिणी के उदर में रखोगी, खींचोगे तो खींचे जाने का उनका नाम होगा संकर्षण। और वो बड़े बलदेव जी बड़े सुंदर रहे और बलदेव जी सब लोग बड़े खुश। तो ये लोक रंजनता के कारण से, लोक रमणाद, लोगों को सुख देने वाले होने के कारण से लोग इनको राम कहेंगे। लोक रमणाद, लोगों को रमाएंगे, ये सुख देंगे, इसलिए इनका एक राम नाम होगा। और तीसरे, ये बलवानों में अद्वितीय होंगे, बड़े श्रेष्ठ बलवान, इसलिए लोग इनको बल कहेंगे, बलभद्र कहेंगे। ये 3 नाम होंगे, तुम जाओ। तो बस संदिष्टैवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य। तो भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य करके भगवान के परिक्रम स्वीकार किया और पृथ्वी लोक में आ गई। और जो कुछ भगवान ने आज्ञा दी उस प्रकार ले जाकर रोहिणी जी के उदर में स्थापन कर दिया। लोगों को क्या पता कि ये दशा हुई है। तो बेचारे लोग जो हैं पूर्वा चिंता करने लगे, बोले 6 बालक तो मारे गए, तुम्हारी बात हो गई। लोगों के मन में बड़ी देवकी का गर्भ नष्ट हो गया देख करके पूर्वासी आपस में चिंता करने लगे, बात करने लगे। भगवान विश्वात्मा है, भगवान का कहीं आना है नहीं, वो सदा सब रूपों में वर्तमान ही। पर जहाँ भगवान को खास तौर पर कृपा करनी पड़ती है, करते हैं, वहाँ वे विशेष रूप से अपने आप को प्रकट करते हैं। अंशांश भागेरा भगवान जो हैं अपनी सारी कलाओं को लेकर, इसका अर्थ किया है लोगों ने कि ये भगवान का जब स्वयं अवतार होता है, किसी ने कहा कि ये भगवान नारायण का केशावतार है, किसी ने कहा मैत्रेय अवतार है, किसी ने क्षीर सागर साई विष्णु का अवतार माना। तो कहते हैं कि ये जब स्वयं भगवान आते हैं तो दूसरे दूसरे काम जितने होते हैं जो और शक्तियों के द्वारा होने वाले, वे सब काम भी उनके साथ अपने आप ही हो जाते हैं। उन सब कामों को करने वाली जो योजना है वो भी उनके साथ लग जाती। तो वो नारायण अवतार भी और केशावतार भी और विष्णु अवतार भी, अंशावतार भी, आवेशावतार भी, जितने जहाँ पर आवश्यक होते हैं वे सब उनके साथ ही आते हैं। राजा आप आ गया तो मंत्री सब आते अपने आप ही आ जाते हैं। बड़ा काम करने को तो एक आया, तो छोटे मोटे काम हो जाते उसके साथ ही तो अनायास। तो ये जो कंस का अथवा राक्षसों का विध्वंस है, ये कोई भगवान के अवतार का खास कारण नहीं है। इनके लिए तो जो शक्तिमान है उनका अवतार होता है। तो स्वयं भगवान जो आते हैं ये तो प्रेम परवश आते हैं। भक्तों के, प्रेमियों के प्रेम का जब ये तकाजा होता है कि उन्हें शक्ति नहीं चाहिए, उन्हें बल नहीं चाहिए, रक्षा नहीं चाहिए, मर जाए कोई बात नहीं,
रक्षा चाहने वाले के लिए रक्षा करने वाले आते हैं और रक्षा करने वाले सशस्त्र आते हैं। इसलिए यहाँ दो रूपों का वर्णन आवेगा आगे विष्णुभूषणीकार के अनुसार। एक शस्त्रास्त्रधारी चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए कंस के कारागार में, वो रक्षा करने वाले, जो 3 पहले के जन्मों में आश्वासन दे चुके वसुदेव देवकी को पहले, वे भगवान। और एक यशोदा की गोद में खेलने वाले, यहाँ शस्त्रास्त्र नहीं रहे, मुरली मनोहर द्विभुज, ये भगवान। तो एक भगवान होते हैं मुरली मनोहर द्विभुज, केवल प्रेम रस सागर। एक भगवान है चक्रधारी, सुदर्शनधारी, कमल भी हाथ में है, बड़ा सुंदर शंख भी है, जिससे ज्ञान की घोषणा करते। ये शंख नहीं बजाते और न चक्र किसी को दिखाते हैं, न गदा का आघात करते हैं। ये तो अगर किसी का कुछ करते भी हैं, लेते देते भी हैं, छीनते छानते भी हैं, तो मुरलियां बजाकर छीनते हैं। अपना स्वरूप सौंदर्य दिखा करके ही छीनते हैं। तो भगवान का जो ये अवतार है, ये 2 भाव से अवतार किसी के होते हैं। एक प्रेमावतार है और एक भगवान का शक्त्यावतार है। तो ये बात नहीं कि जहाँ प्रेमावतार में शक्ति नहीं है, यहाँ भी बीच बीच में ऐश्वर्य प्रकट होता है प्रेम की सेवा करने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ शक्त्यावतार में प्रेम नहीं है, भगवान नित्य पूर्ण है ना सब तरह से। लेकिन जहाँ बिल्कुल प्रेम है वहाँ प्रेम की प्रधानता है, और जहाँ शक्त्यावतार है वहाँ ऐश्वर्य की प्रधानता है। ऐश्वर्य नहीं भय, यहाँ तो भय हट जाता है, वहाँ से भय भगवान, वहाँ से तो भय के मारे भगवान भाग आए, और यहाँ भय देने वाले जो आए उन सबको गति दे दी। भय देने वाले यहाँ आए पर ये डरे नहीं, तो गोद में चले गए। ये कथा आवेगी जब पूतना आई और वो लक्ष्मी जी इसके समान रूपवती बन करके आई, बड़ी सुंदरी। तो ये सब गांव वालों ने देखा कि ये नंद बाबा के यहाँ बच्चा हुआ है ना, वो कोई बड़ा भाग्यवान बच्चा है, और ये नारायण जी कृपा से मिला है उनको। ये नारायण के सब उपासक रहे यशोदानंद बाबा। तो बोले ये लक्ष्मी जी वरदान देने आती, आया करती हैं, ऐसी आया करती थी। तो वो कभी कभी जीव जाता था इन ब्रजवासियों को, कुलवासियों को। पूतना आई सज धज करके बड़ी लक्ष्मी जी बनकर, तो उन्होंने समझा कि लक्ष्मी जी आई, ये वरदान देने आई। तो किसी ने रोका नहीं, नंद के द्वारपालों ने भी नहीं रोका, बोले ये तो लक्ष्मी जी आई है। और बता दिया, बोले वो प्रसवागार वहाँ है माता जी, आप वहाँ जाइएगा, उस तरफ बाईं तरफ जाइएगा, वैसे घर ऐसे बना हुआ है। बता के भिजवा दिया उनको। क्या भगवान जानते नहीं थे कि पूतना है? मारने आई थी, जिघांसया हिंसा करने की वृत्ति से आई थी, पर भगवान उससे डरे नहीं। माँ को प्रेरणा की, यशोदा को, यशोदा मैया ने देखा ये तो लक्ष्मी है, तो बच्चे को प्यार करके वरदान दे देगी, तो उठा के गोद में दे दिया। भय से भागे नहीं, भय के गोद में चले गए और भय को भय शून्य कर दिया। अपनी गति दी, माँ की गति नहीं चाहे, कृपालु ज्यादा बड़ाई। तो ये भगवान का जो प्रेमावतार, ये ब्रज का, शक्त्यावतार ये मथुरा। तो यहाँ भगवान ने कहा कि मैं जब ये अवतार लेता हूँ तो सारी कलाओं को, सारी शक्तियों को, सारे अंशावतारों, आवेशावतारों, नारायणावतार, मैत्रेय अवतार, विष्णु के अवतार, क्षीर सागर साई के अवतार, इनके जितने काम हैं वो सारी उस मेरी शक्ति के अंदर आकर सन्निहित हो जाते हैं। तो उन्होंने, भगवान ने अब सोचा कि ये अब
अवतार लेना है तो अपने अंशांश भागेन सारे अंशों को लेकर के भगवान क्या किया उन्होंने कि वसुदेव जी के मन में आ गए। मन आनक बिंदु में अभिवेश, मन में प्रवेश किया। ये भगवान उनके शुक्र में प्रविष्ट नहीं हुए। ये जो सृष्टि है भगवान का उदय, ये सृष्टि नहीं, सजन नहीं, आविर्भाव है। भगवान वसुदेव जी के मन में आ गए, अपने उनको मन में दिखाई दिया कि भगवान आ गए। भगवान उनको मन में दिखे प्रत्यक्ष, भगवान ने मन में प्रवेश किया। संसार में जो संतान की उत्पत्ति होती है वो शुक्र के अंदर वो कीटाणु होते हैं जो संगठित होकर के किसी एक शरीर को, देह को पैदा करते हैं और वो कर्म बश आते हैं। यहाँ जो भगवान का अवतार होता है इसमें तीन बात है। स्वेच्छा होता है, कर्म कारण नहीं होते, और पांच भौतिक देह नहीं। स्वेच्छा में संतुभूतमय से गोपी, ये भगवान का जो अवतार है ये स्वेच्छामय है, भूतमय नहीं, पांच भौतिक नहीं। तो ये भगवान का जो शरीर है ये शरीर माता के गर्भ में बनता नहीं। बनता होता तो ये आगे आवेगा। चतुर्भुज कैसे प्रकट होते वहां पर? बालक रूप में चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म लिए, बिल्कुल नहीं चीज, आज तक सुना नहीं किसी ने। इस प्रकार से भगवान मन में आते हैं, मन में आकर के माता के उदर में प्रतिष्ठित होते हैं मन ही से, और फिर आविर्भूत होते हैं, लोगों को दिखाई देता है ये भगवान का जन्म हुआ। इसीलिए वो अजन्मा का जन्म है। अजो प्रसन्न आत्मा भूता नाम ईश्वर प्रसन्न प्रकृति में स्वामिष्टाय संभव आत्माया। ये भगवान आत्माया प्रकट होते हैं, अपने स्वभाव को लेकर, प्रकृति को लेकर, अपने स्वरूप को लेकर प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। तो इन्होंने वसुदेव जी के अंदर प्रवेश किया, मन में प्रवेश किया। तो सब बिभ्रत पुरुषम धाम भ्राजमानो यथा रवि दुरासदोज दुर्धर्षो भूतानां संबभूव। कहते हैं कि भगवान जब अंदर आए तो ये केवल माया नहीं थी कि उसको माया से ऐसा प्रतीत हुआ वसुदेव को, या वसुदेव जी के कल्पना हो गई कि भगवान आ गए, ऐसा नहीं। वास्तव में भगवान प्रवेश कर गए अपने सारे तेज को लेकर के। वो जो अव्यक्त थे वो वसुदेव के मन में व्यक्त हो गए, वसुदेव जी को दिखने लगे। और क्या हुआ कि जब वो ज्योतिर्मय भगवान अंदर प्रविष्ट हुए